तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन। तो बहुत दिनों बाद आज क्लास हो रहा है। तो क्लास में थोड़ी सी कारण था, इसीलिए क्लास नहीं हो रहा था रेगुलर। अब से रेगुलर होगा, क्योंकि देख रहे होंगे ढलाई करवा लिए। चलिए छोड़िए ये सब, आप सबका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है वो बताइए। क्योंकि अब 6 महीना बचा है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, और 6 महीना बीतने में कोई समय नहीं लगता है। इसीलिए आप सबका पढ़ाई कैसा चल रहा है ये बताइए, और बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर 3 का एक क्लास हो गया था मानव विकास का, और आप ही सबसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं आज। और आप सब बताइएगा क्या मानव विकास क्या है, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं मानव विकास परिभाषा। आज आंकड़ों पर आधारित क्लास चलेगा, और पिछले क्लास आपको परिभाषा पर आधारित क्लास चला था, और आज जो क्लास चलेगा वो आंकड़ों पर आधारित क्लास चलेगा। तो आंकड़ों पर आधारित क्लास में आप सबों से कुछ ओरल क्वेश्चन है कि मानव विकास क्या है, मानव विकास क्या है, इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किसने किया था बताइएगा। देखिए मानव विकास क्या है समझिएगा अच्छा से। देखिए किसी भी व्यक्ति के अगर गुणों में, किसी भी व्यक्ति के गुण है, अगर उसके गुणों में अगर धनात्मक वृद्धि हो, किसी भी व्यक्ति के गुण में धनात्मक वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के गुणों में अगर धनात्मक परिवर्तन हो, तो उसे ही क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? मानव विकास कहते हैं। मानव विकास का खोज किसने किया था? आप सबको बताए थे पिछले क्लास में क्या मानव विकास का खोज 1945, कब? 1945 में किसके द्वारा? डॉक्टर महबूब उल्लक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल्लक के नेतृत्व में मानव विकास का खोज किया गया था। तो मानव विकास क्या है आप लोग बताइए एक बार फिर से, क्योंकि हम आपको बताएं किसी भी व्यक्ति के अगर गुणों में धनात्मक वृद्धि हो, अगर पॉजिटिव वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। और मानव विकास में 3 सूचक है, आपको बताए थे हम लोग। मानव विकास में 3 सूचक है, कौन कौन सा? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। स्वस्थ, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो ही वह अपना जीवन को व्यतीत कर सकता है और अपने देश को आगे बढ़ने में योगदान दे सकता है। शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, उसको पढ़ने लिखने का समझ है, तो वह व्यक्ति अधिक से अधिक अपना नाम बनाएगा, और आने वाले कल वह एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा जो शिक्षित है। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति का आय क्या होती है मेरे भाई? पूरे एक अगर झुंड है, उस झुंड में एक व्यक्ति कितना अपना इनकम जनरेट कर रहा है प्रतिदिन, इसी को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास के 3 सूचक हैं, क्या क्या? स्वास्थ्य, शिक्षक, मानव विकास क्या है, यही क्वेश्चन है। देखिए मानव विकास एक फिर से डिफिनेशन समझिएगा। किसी भी ये व्यक्ति है, इसके अगर गुण में जो भी इसके अंदर गुण है, जो भी इस व्यक्ति के अंदर गुण है, जो वो चाहे नकारात्मक गुण हो या सकारात्मक गुण हो, अगर इसके गुणों में धनात्मक वृद्धि हो रही है, अगर इस व्यक्ति के गुणों में धनात्मक वृद्धि हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। मानव विकास कहते हैं। इसका खोज किसके नेतृत्व में किया गया था? 1945 में डॉक्टर महबूब उल्लक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था। और जो कि डॉक्टर महबूब उल्लक कहाँ के व्यक्ति थे? पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के व्यक्ति थे। तो वही आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कुछ आंकड़ों पर आधारित क्लास, जो कि यह क्लास अंतिम क्लास है, और इस अध्याय का अंतिम क्लास है। नेक्स्ट क्लास कल जो स्टार्ट करेंगे, न्यू लेसन अध्याय को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या है हम लोग का? मानव विकास। मानव विकास बता दिया, किसी भी व्यक्ति के गुणों में धनात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मानव विकास कहते हैं। तो मानव विकास का दर बता रहे हैं। आंकड़ों पर आधारित क्लास हम लोग पिछले क्लास में मानव विकास क्या, मानव विकास रिपोर्ट क्या, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पढ़ेंगे, वहां भी आपको बताए हैं मानव विकास रिपोर्ट 0 से 1 के बीच होती है।
जो देश जितना अधिक विकसित करता है, जो देश जितना अधिक विकास कर रहा है, वह देश एक के उतना ही करीब होता है, वह देश एक के उतने ही करीब होते हैं। और जो देश जितना विकास नहीं कर पाते हैं, अविकसित हो रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं, वह देश जीरो के नजदीक होते हैं, जीरो के लगभग में होते हैं। जो देश जितना एक के करीब में है, वह देश उतना ही विकास कर रहा है। तो वही बोल रहे हैं, मानव विकास रिपोर्ट की दर 0 से 1 के बीच निर्धारित की जाती है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, अगर भारत विकसित कर रहा है और पाकिस्तान अविकसित कर रहा है, यानी विकास नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, भारत का 1 के नजदीक होगा, पाकिस्तान 0 के नजदीक होगा। तो वही यहाँ भी बताया गया कि मानव विकास रिपोर्ट की दर जो है, मानव विकास रिपोर्ट की दर 0 और 1 के बीच में निर्धारित की जाती है। इन्हीं के बीच में कोई भी देश कितना विकास कर रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में उनका संख्या को नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ना मेरे भाई, मानव विकास रिपोर्ट की दर कितने से कितने के बीच निर्धारित की जाती है? 0 से 1 के बीच। 0 से कितने के बीच? 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच मानव विकास रिपोर्ट की दर निर्धारित की जाती है। अगला है 2017 में मानव विकास रिपोर्ट 189 देशों का तैयार किया गया था। देखिए बोल रहा है क्या, दूसरा पॉइंट में बोल रहा है 2017 में, कब? 2017 में मानव विकास रिपोर्ट कितने देशों का तैयार किया गया था? 189 देशों का। कितना? 189 देशों का तैयार किया गया था 2017 में रिपोर्ट। इस विश्व में 189 देशों का रिपोर्ट तैयार किया गया था। कब? 2017 में। तो वही अगला बोल रहा है, 2017 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना था? 2017 में जो 189 देशों का तैयार किया गया, 189 देशों का तैयार जो किया गया, उसमें भारत का कितना स्थान था? 130वां स्थान। ऊपर नीचे लिखना था, 130वां स्थान था, 130वां स्थान। मानव विकास रिपोर्ट में 2017 में भारत का स्थान किस पायदे स्थान पर था? 130वां स्थान था। 2017 में 189 देशों का मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसमें भारत का 130वां स्थान था। 189 में से 130वां स्थान पर कौन था? यानी कौन था? आपका कंट्री है भारत था। कितना? 130वां स्थान पर। वही बोल रहे, जो देश 1 के जितना करीब होगा, रैंक 1, रैंक 2, ऐसे यहाँ भी है क्या? एक देश जैसे सबसे प्रथम स्थान नॉर्वे है, दूसरा है आपका नेदरलैंड है, इस प्रकार का विभिन्न देश है। पहला है नॉर्वे। वही बोल रहा है 130वां स्थान में 2017 में जब 189 देशों का गणना तैयार किया गया, तो उसमें 130वां स्थान भारत का था, और 2018 में 131वां स्थान था। यानी विकास नहीं कर रहा है भारत, बल्कि अविकास कर रहा है, यानी विकास नहीं कर पा रहा है। अगर विकास करता तो 129 होना चाहिए था, 128 होना चाहिए था, बल्कि 2018 में कितना हुआ? 131वां, जिसमें इनका स्थान था 0.640, 0.640 था, 0.640। वही बोल रहा है अगला क्या, मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। प्रथम स्थान किसका है मेरे भाई? नॉर्वे का। प्रथम स्थान नॉर्वे का है। प्रथम स्थान किसका है मेरे भाई? नॉर्वे का है। प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का है। मानव विकास रिपोर्ट में सबसे प्रथम स्थान नॉर्वे, और सबसे निचला नाइजर। सबसे नीचे एक छोटा सा देश है नाइजर, जिसका 0.354 आंकड़ा है, 0.354। और प्रथम देश नॉर्वे, जिनका 0.954 है, और सबसे नीचे स्थान पर नाइजर 0.354 है। तो अंतर ज्यादा नहीं है, 54 सेम है, याद रखना। सिर्फ 900 और 300, सबसे नीचे वाला का 354, सबसे ऊपर वाला का 954। वही बोल रहे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है? क्या एक राष्ट्र है भारत, इस भारत देश का ही बारे में सिर्फ पढ़ना है क्या? इनका रिपोर्ट के बारे में, मानव विकास कितना विकास कर रहा है, कौन सा राज्य, ये राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पढ़ना, जो कि भारत देश के बारे में सिर्फ पढ़ना, यानी राष्ट्रीय यानी नेशनल का सिर्फ पढ़ना है। तो वही बोल रहे हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को जारी
किसके द्वारा किया गया था पहले? योजना आयोग। 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था। वही 2015 में नीति आयोग में बदल दिया। योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला? योजना आयोग को नीति आयोग 2015 में बदला, तो उसके बाद नीति आयोग जारी करने लगा। नीति आयोग जारी करने लगा। वही बोल रहे पहली बार जारी कब हुआ था? 2002 में पहली बार जारी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी भारत का मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया? 2002 में। और भारत का मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन कौन राज्य में कितना है और कौन सा राज्य अशिक्षित है, शिक्षित है, ये सब के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इसी को कब जारी किया गया? 2002 में। कब? 2002 में जारी किया गया था। वही बोल रहे हैं सबसे ऊपर कौन था? जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है भारत में, ये विश्व के बारे में पढ़े। 2017 में 189 देशों का मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें से भारत का स्थान था 130वां। वही बात करें 2018 में 131वां स्थान पर था, 131वां स्थान पर था। तो वही राष्ट्र के बारे में सिर्फ हम लोग इसमें भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के बारे में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई बहन? नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। वही बात करें पहली बार कब जारी किया गया था राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को पहली बार जारी कब किया गया था? 2002 में। कब? 2002 में। तो वही बोल रहे हैं सबसे ऊपर केरल है। सबसे ऊपर कौन सा राज्य? केरल। भाई भारत में सबसे ऊपर सबसे विकास कौन राज्य कर रहा है? केरल। कितना है? 0.790। कितने है मेरे भाई? 0.790। कितने है मेरे भाई बहन? 0.790। सबसे ऊपर कौन है? केरल है। कितना? 0.790। तो वही बात कर रहे हैं सबसे नीचे कौन है आपका? छत्तीसगढ़। सबसे नीचे छत्तीसगढ़, यानी विकास सबसे कम कौन कर रहा है आपका? छत्तीसगढ़। तब ना इसका आंकड़ा 0 के नजदीक है, इसका आंकड़ा 1 के करीब जा रहा है। 1 के करीब जा रहा है, इसका मतलब कि अधिक विकास कर रहा है। 0 के नजदीक आ रहा है, इसका मतलब सबसे कम विकास कर रहा है, विकास नहीं हो रहा है इस राज्य में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। वही बोल रहे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी तो नीति आयोग के द्वारा की जाती थी, लेकिन पहले योजना आयोग के द्वारा किया गया था। योजना आयोग को जब नीति आयोग में बदला गया, तब इनका जारी कौन करने लगा? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने लगा। और पहली बार जारी किया गया 2002 में। 2002 में पहली बार जारी किया गया था किसको? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को 2002 में जारी किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में। 2002 में याद रखना है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 2002 में जारी की गई थी। वही बात कर रहे हैं सबसे ऊपर राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? कौन सा है? केरल है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है मेरे भाई? केरल है। कितना? 0.790। यानी ये बहुत अधिक विकास कर रहा है, बहुत अधिक विकास कर रहा है। और सबसे नीचे छत्तीसगढ़। कौन है मेरे भाई? सबसे नीचे छत्तीसगढ़ है, जो कि सबसे कम विकास कर रहा है, यानी विकास नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ इस राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों की असुविधा है। प्लस असुविधा होने के कारण यहाँ का व्यक्ति सबसे बड़ा बात है अशिक्षित है, यानी शिक्षित नहीं है। इसी के कारण सबसे नीचे छत्तीसगढ़ है, सबसे ऊपर केरल। केरल क्यों विकास कर रहे हैं? क्योंकि मानव विकास के 3 सूचक बताए हैं। कौन कौन? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। यह तीनों यहाँ पर बहुत अधिक गति से, बहुत अधिक तेजी से वृद्धि हो रही होगी। शिक्षा का फैलाव प्रसार बहुत अधिक गति तेजी से हो रही होगी, इसीलिए केरल अधिक विकास कर रहा है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर प्रथम स्थान किस राज्य का है? केरल का है। सबसे निम्नतम स्थान किस राज्य का है? छत्तीसगढ़। कितना है? 0.358। वही बात कर रहे हैं अगला आपका, भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं? देखिए 2011 में जनगणना हुआ था। 2011 में भारत का जनगणना हुआ, जिसमें से 121 करोड़ जनसंख्या था। कितना था? 121 करोड़ जनसंख्या, और जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो वही बात कर रहे हैं, क्या भारत में 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर क्या 21.92% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे?
कितना 21.92%। 21.92% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। कितने? भारत में 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे 21.52%, यानी लगभग कितना 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल एपीएल आप सुने होंगे, एपीएल बीपीएल। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। और एपीएल आपका राशन कार्ड मिलता होगा, एपीएल बीपीएल। एपीएल हुआ एबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन। एबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे। तो वही बात कर रहा है, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन 21.92% लोग गरीबी रेखा से नीचे भारत में रहते थे। कब? 2011 और 12 के अनुसार, जिसमें से शहरी क्षेत्र में 13.7%। शहरी क्षेत्र में कितना? 13.7%। वही ग्रामीण क्षेत्र में कितना? 25.7%। 25.7%। यही बात करें मेरे भाई, क्या 2011-12 में 21.92% लोग अगर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, तो इसी 21.92% में शहरी क्षेत्र में 13.7% था और 25.7% ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में 13.7% गरीब थे, गरीबी रेखा से नीचे थे, और ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे थे। ये शहर का आंकड़ा, ये ग्रामीण का। लेकिन इतना प्रतिशत लोग, 21.92% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जिसमें से शहरी क्षेत्र में 13.7%, 13.7% कहाँ? शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% व्यक्ति थे। वही बात करें अगला, भारत की कुल साक्षरता का 74.4%, 74.4%। भारत में कुल साक्षरता दर 74.4% था। 2000 आंकड़ों के आधार पर भारत में 74.4% साक्षर था, यानी पढ़ना, लिखना और समझना जानता था। साक्षरता किसे कहा जाता है? देखिए, किसी भी देश में, उस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को बोलने, पढ़ने और समझने की अगर गुण है, वो समझ सकते हैं इन तीनों को, तो उनको साक्षर माना जाएगा, उसी को साक्षरता बोल रहे हैं। भारत में कुल साक्षरता दर बोल रहा है, दर कितना है? 74.4%, 74.4% था। कितना था भारत में कुल साक्षरता दर? 74.4%। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितना था? 74.4% है। वही बात करें, भारत में महिला साक्षरता 65.46%, 65.46% थे। भारत में महिला साक्षरता 65.46% थे। वही बात करें अगला आपका, भारत में साक्षरता क्या आपको बता दिए। इसमें से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा मेरे भाई। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट बताएं क्या होता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसी भी देश में, जैसे भारत देश का आंकड़ा इसमें पढ़ना है क्या? राष्ट्रीय, एक देश का, और यहाँ पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय, यानी विश्व स्तर पर पढ़ रहे थे इसको, और ये पढ़ रहे हम लोग राष्ट्रीय, यानी भारत के बारे में, भारत के आंकड़ों पर आधारित तथ्यों को पढ़ रहे थे। तथ्य में हम लोग पढ़े राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। और यही अगला है, भारत की कुल साक्षरता दर कितना है मेरे भाई? 74.4%। और महिला साक्षरता कितना है मेरे भाई? 65.46%, 65.46%। हालांकि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है यहीं से आपका 2-3 सवाल फिक्स पूछता है। अब जितना लिखे हैं पॉइंट, उससे 2-3 सवाल फिक्स
हम बोल रहे हैं, क्योंकि अनुभव है, आएगा तो आएगा। अगला है भारत में साक्षरता, और साक्षरता सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन है आपका? आप ही का राज्य बिहार, आप ही का राज्य बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा 63.82%, 63.82% कम साक्षरता। सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है भारत में? बिहार में। भारत में सबसे कम साक्षरता राज्य कौन सा है? साक्षर राज्य है बिहार। कितना है? 63.82%, 63.82%। और सबसे अधिक साक्षर राज्य भारत में, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार 63.82%, और सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल। कितना है? 93.91%, 93.91%। और सबसे अधिक केरल है। वही दूसरे स्थान पर आपका आता है मिजोरम, मिजोरम दूसरे स्थान पर कौन आता है? मिजोरम। महिला साक्षरता में सबसे कम है राजस्थान का, सबसे कम किसका? राजस्थान का है। महिला साक्षरता भारत में सबसे कम राजस्थान में है। और हालांकि क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में जब भी आएगा वो बिहार आएगा, और बिहार मानना ही है, क्योंकि बिहार को ही मान रहे हैं सबसे महिला साक्षरता कम, सबसे महिला कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। और सबसे कम साक्षर राज्य पता चल गया बिहार, और सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? कौन सा है मेरे भाई? केरल। कितना है? 93.91%, 93.91%। तो ये था आपका आज का क्लास, और बताइएगा क्लास कैसा लगा। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करेंगे कल से। और मानव विकास अध्याय आज समाप्त हो गया, और इसमें से कोई भी डाउट तो कमेंट में पूछिएगा और उनका जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।